Namaste and welcome to Bodhi Bhasha, the easy, spontaneous and practical way of learning English. सरल, सहज और उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखने व सिखाने का पोर्टल बोधि भाषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। Brought to you by बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल www.bodhibooster.com। बोधि भाषा में हमने आपसे हमेशा कहा है, अंग्रेजी सीखने के लिए इन 5 पिलर्स की हमेशा मदद ले सकते हैं। भाषा.bodhibooster.com वेबसाइट पर बहुत सारी सामग्री लगातार अपडेट होती चली जा रही है, उसे आप हमेशा इस्तेमाल करें। द रेंज ऑफ सर्विसेज इन नॉलेज पोर्टल बोधि बूस्टर ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। आज की रीडिंग एक्सरसाइज अब हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रीडिंग एक्सरसाइजेस यानी पठन से संबंधित एक्सरसाइजेस में इट इज आइडियल फॉर बिगिनर्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। आप किसी भी उम्र के हों, स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, गंभीरता से यदि अंग्रेजी सीखना आप बस शुरू कर ही रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अनमोल एक्सरसाइजेस हैं। हम इसमें एक आर्टिकल जोर से पढ़ते हैं और आप क्या क्या करते हैं वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। सुने, समझें, सोख लें, पुनः सुने। स्पेसिफिकली आपको क्या करना है वो यहां देखें। In the reading exercise, first and foremost, you will listen to what is being read out and you will try to comprehend the English. अंग्रेजी को आप सुनकर समझने का पूरा प्रयास करेंगे। हेडफोन्स लगा के बैठिए। Be comfortable with English articles. अंग्रेजी के बड़े बड़े लेख, जैसे कि ये लेख 800 किलो वजन का ये लेख हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसे आप अदरवाइज छोड़ देते। ऐसे कई लेखों को जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़कर सुनेंगे और समझेंगे तो आप सुविधा महसूस करने लगेंगे। ये एक हफ्ते में भी हो सकता है, ये कुछ महीनों में भी हो सकता है, तो घबराइए मत, बस करते चलिए। लर्न प्रोनाउंसिएशंस, अंग्रेजी के उच्चारण सीखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिए, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनंसिएशन। लर्न द आर्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग पंक्चुएशंस, अलग अलग विराम चिन्हों को समझकर अपनी भाषा में जब आप संवाद करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, भाषण दें, तो पंक्चुएशंस को कैसे सम्मान दिया जाता है, धीरे धीरे उसे सीखें। लर्न द आर्ट ऑफ इंटोनेशन, पॉजेस एंड स्ट्रेसेस, भाषा के उतार चढ़ाव को अच्छे से समझना, उसी से आपकी भाषा में कलर आएगा, डेप्थ आएगी और लोगों को आप में रुचि आना शुरू हो जाएगी। लर्न वर्ड्स, फ्रेजेस, आर्ट ऑफ राइटिंग, ये तो सबसे परिष्कृत कला है। शब्दों को समझकर, वाक्यांशों को समझकर अंततः लेखन कला ही सीख जाना, तब आप निश्चित तौर पे सबसे ऊंचे लेवल पर चले जाएंगे। जितनी सहज हिंदी है उतनी ही सहज एक दिन अंग्रेजी भी होगी। घबराइए मत, शुरू कीजिए। अल्टीमेटली एक विदेशी भाषा है तो घबराना कैसा। दिस इज द आर्टिकल फॉर आवर रीडिंग एक्सरसाइज टुडे। प्लीज रिमेंबर, in the reading exercise, we do not analyze the general knowledge and the content of the article. यदि आप इन अलग अलग लेखों का सामान्य ज्ञान समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट्स पे जाना होगा, और ये वेबसाइट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोधि भाषा, बोधि न्यूज, बोधि बूस्टर। वहां आपको अलग अलग लेखों के डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेंगे, लेकिन वो अभी हमारा लक्ष्य नहीं है। फिलहाल हमारा लक्ष्य क्या है? बहुत ही सरल है। अभी हम पूरी तरह से फोकस करना चाहते हैं इस लेख को पढ़ने पर। ये मूल बात समझ में आ गई आपको? एक बार फिर से समझा देता हूं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बोधि न्यूज की वेबसाइट है। स्क्रीन पर आपको बोधि न्यूज की वेबसाइट दिख रही है। बोधि समाचारों की वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे news.bodhibooster.com पर, तो आपको विस्तृत में ऐसे गंभीर लेखों के विश्लेषण प्राप्त होंगे। ये पूरा मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं। इस तरह के आपको वीडियो एनालिसिस साइट पे मिलेंगे। कंप्लीट ऑल न्यूज वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिलेंगी, श्रुतिज भी मिलेंगी। वो रीडिंग एक्सरसाइज का पर्पस नहीं होता है। I hope this difference is clear. Great. I just thought I'll take a minute to explain it, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चों को जो जल्दी में होते हैं थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है। आइए अब हम हमारा मैनेजमेंट का सिद्धांत लगा देते हैं। हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट?
बिट बाय बिट, पीस बाय पीस। एक बड़ी समस्या से कैसे निपटें? छोटे छोटे टुकड़ों में। ये रहा पहला टुकड़ा। पढ़ना शुरू करूं? अपनी बोधी भाषा की नोटबुक अपने पास रखिएगा और अब पूरी तरह से रम जाइए इस प्रक्रिया में, बहुत फायदा होगा। With the election of Donald Trump as president, US foreign policy is set for some interesting times ahead. Mr. Trump has an unorthodox perspective on China, characterizing the US-China economic and trade relationship as unfair and exploitative of the US. Throughout his campaign, he hammered China's currency policy and the offshoring of US manufacturing jobs to China. शांति से सुना आपने? अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए। आप इन शब्दों को अलग से लिख लें बोधी भाषा नोटबुक में, अर्थ ढूंढ के निकालिए। कुछ सिनोनिम्स यानी समानार्थी, कुछ एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों का पता करें। ऑर्थोडॉक्स, एक्सप्लॉइटेटिव, हैमर्ड, ऑफशोरिंग, दिख रहा है ना? सुन रहे हो ना? ऐसे कठिन शब्द 5-5, 10-10 बार जोर जोर से बोलने से आपका इन शब्दों पे अच्छा कमांड आ जाएगा। बोलने की बात है। और लिखने की जहां तक बात है, इन स्पेलिंग्स को 10-10 बार जब आप लिखेंगे एक एक शब्द को, आपको स्पेलिंग्स भी याद होना शुरू हो जाएंगी। और यदि स्पेलिंग्स याद हो गई तो एक अच्छा लेखक बनने की दिशा में पहला कदम उठा लिया। इसीलिए हम रीडिंग एक्सरसाइजेस में स्लो एंड स्टेडी जाते हैं। After the election, living up to his unconventional approach, the president-elect accepted a congratulatory telephone call from President Tsai Ing-wen of Taiwan. This was a departure from 4 decades of US policy on Taiwan. Since 1979, when Washington shifted its political recognition from Taipei to Beijing, no US president has had any official contact with the Taiwanese head of government. Predictably, the telephone call generated significant speculation about Mr. Trump's approach to cross-strait relations. He added to this speculation by questioning the One China principle in a tweet. In that tweet, he asserted his intention to use the principle as a bargaining chip to get better trade deals for the US. सुना आपने? समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ये रहे कुछ कठिन शब्द। इसके अलावा भी हो सकता है आपको कुछ कठिन लगें। कॉन्ग्रेचुलेटरी, एक दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको पता है। नाउन क्या है? एडजेक्टिव कौन है? कॉन्ग्रेचुलेटरी नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है? पता कीजिए। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है? अब आप बोलेंगे ये सब का क्या काम? अरे कल को लेखक बनना है ना? नहीं सर मुझे लेखक नहीं बनना। अरे ब्लॉग लिखना है ना? नहीं सर मुझे ब्लॉग भी नहीं लिखना। अरे परीक्षाओं में ऐसे टाइप आंसर्स लिखना है ना? नहीं सर मैंने सारी परीक्षाएं क्लियर कर ली। अरे तो जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी में बॉस के सामने तो कुछ लिख के देना है ना? नहीं सर मैं ही बॉस हूं अपनी कंपनी में। अरे तो नए प्रोडक्ट की वेबसाइट बनानी है तो उस पर तो लिखना है ना? हाँ सर। तो कई लोग जो बड़े जुझारू होते हैं, ये अभी जो 1 मिनट हमने आर्ग्यूमेंट किया ये उन जुझारू आत्माओं के लिए था। रिकग्निशन, क्रॉस स्ट्रेट, बहुत प्यारा शब्द, बार्गेनिंग चिप। तो ढूंढिए इनके अर्थ और बोधी भाषा नोटबुक में लिखते चलें। आइए आगे चलते हैं। Mr. Trump's maverick approach can produce a potentially destabilizing impact in the most sensitive issue in China-US relations. China reacted swiftly, harshly cautioning that the One China principle is not up for negotiation, and decried Mr. Trump's understanding of foreign policy as childish. In Taiwan, there is a mix of reactions ranging from cautious to celebratory. In the US, the mainstream media's reaction has been mostly one of incredulity at Mr. Trump's possible ignorance of the issues at stake in suggesting renegotiation of the One China principle. बड़ा लंबा सेंटेंस था। सुन रहे हैं? डर तो धीरे धीरे कम हो ही रहा होगा। मैवरिक अच्छा शब्द है। यहां पे
पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ या नेगेटिव में, सोचिए। हार्शली, डिक्राइड, सेलिब्रेटरी, इनक्रेड्युलिटी किस तरह का वर्ड है, इसका रूट क्या है? इनक्रेजुलस तो नहीं है, तो क्रेजुलस क्या होता है, क्रेडिबल क्या होता है, क्रेडिबिलिटी क्या होता है, क्रेडो क्या होता है? रीनेगोशिएशन, अच्छे शब्द। लेट्स मूव ऑन। द वन चाइना प्रिंसिपल. So what is at stake if the incoming US administration wants to renegotiate the One China principle with Beijing? The principle affirms Chinese sovereignty over Taiwan and is the cornerstone of bilateral diplomatic relations between Washington and Beijing. Any country that wants to establish political and diplomatic relations with China must agree to adhere to this principle and not recognize Taiwan as an independent country. Currently, 21 states recognize Taiwan as a sovereign country after Sao Tome and Principe severed diplomatic relations with it this week. Most of these are small Central American, African, or Pacific Island nations. ये रहे कुछ अच्छे शब्द. Renegotiate, affirms, sovereignty कहते हैं ना. India is a sovereign, secular, socialist, democratic republic. तो ये sovereignty. Adhere, severed, काट के अलग कर देना. इस तरह के सारे शब्द लिखते चलें और उनके मतलब ढूंढ के निकालिए, अर्थ ढूंढ कर निकालिए. इट विल हेल्प यू डेवलप योर कॉन्फिडेंस. नाउ वन वर्ड अबाउट एक्सेंट. आप जिस लहजे, पद्धति और उच्चारणों के साथ बोलते हैं उसे एक्सेंट कहा जाता है. ACCENT, एक्सेंट, असेंट नहीं. यदि आप हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो आपका एक्सेंट क्या होना चाहिए? कई ज्ञानी पुरुष ये ज्ञान देते हैं कि आपका एक्सेंट बड़ा स्टाइलिश होना चाहिए. यू मस्ट स्पीक विथ एन एक्सेंट दैट साउंड्स वेरी स्टाइलिश. मुझे ऐसे लोग बड़े फर्जी लगते हैं. आप हिंदुस्तानी हैं, अपना एक्सेंट इंडियन रखिए. बंगाली हैं, अपने बंगाली एक्सेंट में बोलिए. तमिल हैं, तमिल एक्सेंट का प्रयोग करें. मराठी, गुजराती, पंजाबी, बहुत ज्यादा लोकल डायलेक्ट का प्रभाव न दिखाते हुए धीरे धीरे एक न्यूट्रल इंडियन एक्सेंट यूज कर सकते हैं, जैसा मैं कोशिश कर रहा हूं. जब तक, अब गोल्डन रूल सुन लो, नहीं तो सारी जिंदगी नकली पने में उलझ के रह जाओगे. गोल्डन रूल यह है कि आप नेचुरल तरीके से बिहेव करें. Any kind of an artificiality while trying to use a language which is not originally yours does not really sound, look very cool. Although a lot of people may believe contrarily, but that is wrong. आप अपनी मौलिकता मत खोइए. आपको गर्व होना चाहिए अपने खुद के एक्सेंट पे, बशर्ते उसमें आप प्रोनाउंसिएशन की गलतियां न कर रहे हो, नहीं तो वो गर्व करने लायक नहीं रहेगा. और यदि कोई आपसे कहे कि तुम्हारे एक्सेंट में तो स्टाइल नहीं है, स्वैग नहीं है, वेल, ऐसे लोगों की आत्मा को प्रभु शांति दे. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया एक्सेंट का? बहुत जरूरी है इस चीज को समझना. मुझे बड़ा दुख होता है देख के कई लोग बहुत ही नकली एक्सेंट बना के, उन्हें ऐसा लगता है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं. शायद कुछ लोगों पे कर भी रहे होंगे, इसीलिए कर रहे हैं. जनरली अवॉइड इट. आगे चलते हैं. इन प्रैक्टिस, the One China principle is a stabilization mechanism that preserves the status quo over Taiwan's political status while allowing it to function as an independent economic, civic, and administrative entity. There is a corresponding system of bilateral and multilateral agreements that facilitate the smooth operation of the principle and allow Taiwan to participate in specific international organizations. The US and China have both invested significant political capital in negotiating this stabilization mechanism over the years. In the US, this mechanism also has bipartisan support with a dedicated Taiwan caucus in the US Congress looking out for Taipei's interests.
This is the second largest caucus in the US Congress. The US is also bound by its own law, the Taiwan Relations Act, TRA, to support Taiwan in case of a military conflict with China. Till now, the US has chosen to honor its commitment under the TRA by supplying Taiwan with state-of-the-art weaponry, affirming its role as the guarantor of Taiwan's security. ये रहे कुछ कठिन शब्द. स्टेटस को बहुत ही खूबसूरत, और इससे सेंटेंस बनाने का प्रयास कीजिएगा. मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, क्वाड्रिलैटरल, मल्टीलैटरल, बाय पार्टीजन. तो पार्टीजन क्या होगा? पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है? ताइवान कॉकस, मैंने उसको मार्क नहीं किया, वो दिख गया तो बोल देता हूं. वेपनरी, गारंटर, अच्छे शब्द हैं. इस तरह से थोड़ी मेहनत करेंगे और बोधी भाषा नोटबुक में सारे शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंसेस लिखेंगे. जितनी तपस्या उतना बढ़िया वरदान. प्रभु आकर वरदान तो देंगे ही ना. वरदान ज्ञान की देवी सरस्वती देंगी इस केस में. आगे चलें. Since 1979, Taiwan has had to negotiate its international living space, but it has largely honored the One China principle. This is owing to the clear understanding from Washington that any breach of the principle is not in the US interest. At present, Taiwan has reciprocal, unofficial, diplomatic, and consular presence in all major countries, including the US, France, Germany, Britain, Japan, Australia, India, and Russia. However, it has struggled to become a member of any international or multilateral organization, with a few exceptions. At present, Taiwan is a member of the Asian Development Bank, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), and World Trade Organization as Taipei, China, Chinese Taipei, and separate customs territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, and Matsu, respectively. These are examples of creative nomenclature that simultaneously accommodate the interests of Washington, Beijing, and Taipei without upsetting the political status quo. अच्छा था, भारी था इनफैक्ट. ये रहे कुछ शब्द, क्योंकि इसमें से कुछ शब्द हम पहले ले चुके हैं. रेसिप्रोकल, ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? और रेसिप्रोसिटी क्या होगा वो भी ढूंढ के निकालिए. नोमेनक्लेचर, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्या है? जब आप पढ़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा देखने की कोशिश किया करें, उसका फायदा आपको कुछ समय में रियलाइज होगा. लेट्स मूव ऑन. Taiwan's membership in each of these multilateral organizations has been contingent on the support of the US and its allies. The successful operation of the One China principle has, therefore, close engagement by US allies. For example, South Korea and Australia actively supported Taiwan's membership bid in APEC, pressurizing Beijing to accommodate Taiwan's trade and economic concerns. Multilateral, अभी देखा था. Accommodate, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा. Let's move on. Multilateral, accommodate. The Chinese red lines. Even as Taiwan negotiates membership of international bodies, its bid to be recognized as anything more than a separate economic territory has been thwarted by China. Its campaign to join the World Health Organization or the World Health Assembly is a case in point. While Taiwan was allowed earlier this year to participate in the World Health Assembly, Beijing linked its approval of Taipei's participation to the latter's endorsement of the 1992 Consensus. The 1992 Consensus is the current framework that guides cross-strait relations, ये शब्द 2-3 बार आ गया है, and allows for greater economic cooperation between the two sides. कौन सी हैं two sides? It specifically mentions that all Chinese on both sides of the Taiwan Strait belong to One China, but it leaves the interpretation of One China to his side. In Taiwan, the incumbent Democratic Progressive Party, DPP, has traditionally been less enthusiastic in its support of the 1992 Consensus
as compared with the opposition Kuomintang, KMT. President Tsai Ing-wen, DPP, has spoken of following a Taiwan consensus for cross-strait relations and stopped short of publicly endorsing the 1992 consensus. China has been critical of Ms. Tsai's stance and has asserted the need for an explicit acknowledgement and endorsement of the 1992 consensus. Following her inauguration in January 2016, China ensured that Taiwan was not successful in securing an invitation to participate in the UN's International Civil Aviation Organization despite the Obama administration's endorsement of Taiwan's participation. As is clear from the above, negotiation of the One China principle is the matter of ongoing political accommodation by the US and China to mutual benefit. However, an explicit challenge of this principle by the US is a different बॉल गेम. अच्छा खासा था, भारी था थोड़ा सा. कुछ शब्द जो आए इसमें, थ्वार्टेड, बड़ा पावरफुल शब्द है, हमेशा एक पुश के रूप में यूज होता है. ढूंढिए. इनकम्बेंट, आपने एंटी इनकम्बेंसी के बारे में सुना होगा, चुनाव के दौरान विश्लेषक इस्तेमाल करते हैं. कई तो वो भी इस्तेमाल करते हैं जो उसको न समझते. एंडोर्सिंग, बड़ा पॉजिटिव शब्द है. एक्सप्लिसिट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लिसिट तो नहीं होगा. तो दोनों का अर्थ क्या है, हिंदी में अर्थ क्या है? हमेशा इनके हिंदी समानार्थी भी ढूंढा कीजिए. अपनी ही भाषा जो नहीं सीखेगा वो विदेशी भाषा क्या सीख पाएगा? वो ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा. कम से कम किसी एक तरह के तो पूरे हो जाओ. एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड वन थिंग कंप्लीटली, देन योर कॉन्फिडेंस टू बिल्ड द अदर वुड ग्रो मैनीफोल्ड. एनीवे, टू ईच हिज ओन. कैन वी मूव ऑन? Beijing is likely to treat a challenge to the One China principle as a direct challenge to its sovereignty. In the worst-case scenario, US military involvement in a possible armed conflict over Taiwan cannot be ruled out. This would have repercussions beyond cross-strait relations and likely spill over into the current competition over control of the sea lanes in the South China Sea. खतरनाक मुद्दा है ये तो. Even a hint of use of force will harden Chinese presence in the South China Sea, which has seen significant increase in military deployment over the past year. This is where US allies in the region, Japan, South Korea and Australia, will have to be brought on board as they are dependent on these sea lanes for smooth energy and trade flows. It would require the Trump administration getting US allies to acquiesce to presenting a challenge to the One China principle. Even if key allies like Japan would be in favor of cutting China down to size with regard to its territorial claims, Tokyo stands to lose more in economic terms than gain in political terms by endorsing any such initiative. कितना बढ़िया comparison. The One China principle is not, therefore, an economic quid pro quo between China and the US, and hence cannot be converted into one, as suggested by Mr. Trump, without fundamentally changing US regional security strategy. पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बता रहे हैं. ये रहे कुछ अच्छे शब्द. सोवरेंटी, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सोवरेंटी, संप्रभुता. रेपरकशंस, बहुत अच्छा वर्ड है. जब भी आपको किसी पर इंप्रेशन झाड़ना हो तो ऐसे भारी शब्दों का प्रयोग करो. बहुत ज्यादा, बहुत सारे भारी शब्दों का प्रयोग कर लोगे तो खुद ही झड़ जाओगे. डिप्लॉयमेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट से मिलता जुलता एक और शब्द है जिसमें बस ई का ए हो जाता है. ढूंढिएगा. एक्वीज, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? एंडोर्सिंग. क्विड प्रो क्यो, क्या होता है ये क्विड प्रो क्यो? बहुत अच्छा शब्द है. मीनिंग ढूंढेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा. जरूर सेंटेंस लिख के हमें कमेंट्स में बताइएगा. वी वुड बी वेरी ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड, एंड द मोर यू कंट्रीब्यूट द मोर एनरिच द पोर्टल विल बिकम. सबका फायदा होगा. एक साथ सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे. आओ चले स्कूल हम. सरकारें चलाती है ना बहुत सारी स्कीम्स. ट्रम्प्स गेम ऑफ चिकन, ये सारे वर्ड लिख लिए थे ना आपने अच्छे से अपनी बोधी भाषा नोटबुक में. सीरियस हो तो बिल्कुल सीरियस अप्रोच के साथ चलना बेटा. ट्रम्प्स गेम ऑफ चिकन. द स्टेटस को विल चेंज ओनली अंडर 4 circumstances. A.
if China gives up its sovereignty claims on Taiwan? B. If Taiwan agrees to reunify with the mainland? C. If the US withdraws its support to Taiwan? Or D. Washington revokes its commitment to the One China principle? Of all these, the last would be the most disruptive as it would actively challenge Chinese sovereignty claims. The likelihood of China giving up its claim to Taiwan or Taiwan reunifying is difficult to imagine in the short to medium term. The US abandoning Taiwan will come at a very high price for the traditional system of alliances put in place by the US in the Pacific and East Asian region. बहुत अच्छा एनालिसिस है ABCD. ये रहे कुछ अच्छे शब्द. ध्यान रखें, रीडिंग एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज में घुसना नहीं है. उसके लिए तो बोधी न्यूज है, आप अलग से देखें, और बोधी बूस्टर खुद है. यहां हम अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं. रीयूनिफाई, तो यूनिफाई भी एक शब्द होगा. रिवोक, डिसरप्टिव, रीयूनिफाइंग, अबैंडनिंग, बड़ा पावरफुल शब्द है. This game of chicken with China, as Mr. Trump proposes, is likely to misfire. This is not to argue that the US could not alter its position on the One China principle, but to ask what the US stands to gain if it did. The quid pro quo being suggested by Mr. Trump that the US hold out for better trade deals from China in exchange of the affirmation of the principle ignores the multilateral impact of any such move. Importantly, it dangerously underestimates the Chinese resolve in asserting its sovereignty claims over Taiwan. धमकी, मिसफायर, क्विड प्रो क्यो, ये बार बार आया तो इसका तो एनालिसिस बेटा करना ही अपने को. एफर्मेशन, नीचे अंडर एस्टिमेट्स भी है, सोवरेंटी फिर से आ गया है, मल्टीलैटरल आ गया है. तो बहुत सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं. एक बार एक वर्ड को आपने अच्छे से डिकोड कर लिया तो फिर वो कभी भी जीवन में सामने आ जाए आपको डर नहीं लगेगा. धीरे धीरे डर दूर हो जाएगा, बिट बाय बिट, पीस बाय पीस. The Global Times, China's official government newspaper, justified the use of force to unify Taiwan in the wake of Mr. Trump's tweet challenging the One China principle. While this is saber-rattling for all it is worth, it sets the tone for an abrasive and non-productive US-China diplomatic engagement under the Trump administration. And it certainly will not contribute to Mr. Trump being able to negotiate more favorable trade deals with China. In fact, his suggestion of renegotiating the One China principle is likely to produce the contrary effect across the table in US-China relations. अच्छे से सुन पा रहे हैं ना? वही इसका सबसे प्राइम पर्पस है. सैबर रैटलिंग, ये किसी सांप से रिलेटेड तो नहीं है. सैबर रैटलिंग, या ये किसी तलवार से रिलेटेड तो नहीं है. ढूंढ के निकालिए. अब्रेसिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. कॉन्ट्ररी, President Barack Obama has cautioned President-elect Trump about the consequences of upending the understanding based on the One China principle. It is doubtful if Mr. Trump's America First isolationism will serve US political or economic interests in the East Asian region. In fact, it is likely to destabilize the strategic and economic gains of the long-standing US presence in the region as allies scramble to leverage the uncertainties of a Trump administration. अपेंडिंग बहुत ही प्यारा शब्द है. कुछ क्रांतिकारी जब हो जाता है ना, तब ये शब्द लगा देते हैं. अप एंड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? ढूंढिए. आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशन, आइसोलेशनिज्म, आइसोलेशनिस्ट. डिस्टेबिलाइज, डिस्टेबिलाइजिंग. स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बल्ड एग्स. यस यस यस. So, what did we do? We went through this horrible looking 800 kilogram worth article step by step. What were our objectives? हमारे लक्ष्य क्या थे इस पूरी पठन क्रिया में? अंग्रेजी को सुनकर समझना और धीरे धीरे सुविधा महसूस करना, मन से डर निकाल देना. आप सबसे पहले तो मन में यदि जरा सी भी हीन भावना है कि अंग्रेजी कम आती, सबसे पहले उसे निकाल दो. ये सिर्फ एक भाषा है, हमारी मालिक नहीं है. मालिक बनाओ मत उसको.
उसको अपना नौकरी बना के रखो इस भाषा को, तो वो बहुत अच्छी सर्विस देगी। अदरवाइज तो फिर मालिक बन के सिर पे बैठ गई तो वही होगा जो भारत में आज हो रहा है। तो ये है हमारी इस रीडिंग एक्सरसाइज के लक्ष्य, और इस तरह हमने टुकड़ों टुकड़ों में इस आर्टिकल को तोड़कर ये लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। अब मान लीजिए आपको इसके बाद भी तकलीफ है, पूरा एक्सरसाइज दोहराइए, फिर से देखिए, फिर से कीजिए जब तक कि आत्मविश्वास न आ जाए, और ऐसा हर एक्सरसाइज के साथ कीजिए। कुछ ही हफ्ते लगेंगे और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ। If you want more news analysis along with videos, audios and PDFs, most welcome to Bodhi News, precise and time saving on news.bodhibooster.com। वहाँ अवश्य रोजाना आकर भरपूर फायदा इन सभी निशुल्क संसाधनों का आप अवश्य उठाएं। आपके जितने भी भाई बंधु हैं जो किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हैं या सिर्फ सामान्य ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, सबके लिए ये एक खजाना है, इसका इस्तेमाल करें, बहुत फायदा होगा। If you really want more serious learning resources, enroll for Bodhi Booster Premium Service. Get access to amazing content not otherwise available. सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध है, तो हिंदी भाषी छात्र ये शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दें कि अच्छा कंटेंट ही नहीं मिलता, पढ़े कहाँ से, ये कहाँ से करें, वो कहाँ से करें। हम आपके लिए बोधी बूस्टर हिंदी पोर्टल में सब कुछ ले आए हैं। अब आपकी तपस्या प्रारंभ होने की ही देर है। शुरू हो जाइए, देरी मत कीजिए। बोधी भाषा के इस लेसन में इतना ही। सरल, सहज और उपयोगी तरीके से अंग्रेजी हम लगातार सीखते चलेंगे। आपका साथ और प्यार इसी तरह बना रहे। नमस्ते, जय हिंद।